हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो जैसे आप लोगों को पता है कि फाइनली एमएचसीटी की जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं। ठीक है, तो फॉर द पीपल जो वेट कर रहे थे कि एमएचसीटी की डेट्स आएंगी उसके बाद हम प्लान करेंगे, तो फाइनली द डेट्स आर आउट। तो आप देख सकते हो द डेट्स जो अनाउंस हुई हैं दे आर 17 मार्च को है। ठीक है, 18 मार्च एंड 19 मार्च। तो अपना 3 शिफ्ट्स में ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अब अपने पास डेडलाइंस है कि अपने पास कितना टाइम है। तो मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन हम मान के चलते हैं कि अराउंड फेब स्टार्टिंग में, ठीक है, या मिड ऑफ द फेब में, या पहले भी आ सकता है। तो नोटिफिकेशन कब भी आए, बट टेंटेटिव डेट्स अपने पास हैं कि जो 17, 18, 19 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने पास टाइम इज़ इनफ। ठीक है, तो एम जो है वन ऑफ दी जो सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला एग्ज़ाम है आफ्टर द कैट। तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम एंड एवरीथिंग। ठीक है, कैसे आपको प्लान करना है अपना ये प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेट अब अपने पास हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ द पेपर। इसमें आपके पास 4 सेक्शंस हैं बेसिकली। वन इज द लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वेटेज अगर आप देखोगे तो 75, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं देखूँ कुल मिला के तो 100 क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं फ्रॉम LR एलोन। ठीक है, अब LR में बहुत सारे लोगों को लॉजिकल रीजनिंग का तो चलो आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या बोला है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है आपका बेसिकली पिक्चर बेस्ड रीजनिंग, है ना। पिक्चर के फॉर्म में जो रीजनिंग होती है, जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज करते हो, एनालॉजी करते हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे बट इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर। ठीक है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, ये सब हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रख सकते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपके पास 50 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी एंड आरसी 50 क्वेश्चंस है। इस एग्जाम की देखो अच्छी बात क्या है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम रिस्क ले सकते हो पेपर में फुल ऑन कि कोई नेगेटिव मार्किंग का दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि ये लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, मोर देन इनफ टाइम आपके पास है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल एज सच बहुत हाई नहीं होता, थोड़ा हाँ पेपर लेंथी जरूर होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस हैं आपके पास, पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क है। ठीक है, +1 है हर क्वेश्चन का, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो 200 नंबर है, तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल 2.5 घंटे का पेपर है। एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट है, क्वांट है, तो आरसी वगैरह इसमें आएगा, पैरा जंबल्स। तो सिलेबस लगभग सारा सेम है। ठीक है, वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके, या 100 मार्क्स पूरे पूरे LR है। तो इस एग्ज़ाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला दैट इज़ कि आपका LR में प्रैक्टिस कितना है, कमांड कितना है। ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं है, 2.5 आवर इज मोर देन इनफ। ठीक है, कि अगर आप 1 घंटा भी पूरा रीजनिंग में स्पेंड करोगे तो यू स्टिल हैव 1.5 आवर, जिसमें आप 50 क्वेश्चन क्वांट के, 50 VA के कैन बी टैकल। ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम पैटर्न। फिर कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो देर आर फ्यू टॉप कॉलेजेस जिसमें एट द टॉप JBIMS, अगेन कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो JBIMS का कुछ लास्ट ईयर के पैटर्न के जो स्कोर के हिसाब से है, एंड स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रॉक्स इतना आपको दिखेगा, तो लगभग 150 प्लस के स्कोर पे आउट ऑफ 200। ठीक है, देर आर चांसेस कि आप JBIMS के लिए यू आर एलिजिबल। ठीक है, दीज आर द अदर कॉलेजेस, सिमरी इज देयर, वेलिंकर इज देयर, SIES, पुम्बा, जेवियर्स, स्कोप, ठीक है, चेतना, MET। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉलेजेस एंड उनका ये आपके पास परसेंटाइल वर्सेस स्कोर, ठीक है, परसेंटाइज वर्सेस स्कोर का एक रफ आइडिया है। ठीक है, तो फॉर द पीपल यार जिनको अब लग रहा है कि कैट इज समथिंग, कैट के आपके आंसर कीज भी आ गई हैं, तो आइडिया लग गया होगा कि हम कहाँ पर हैं, क्या करना है, तो ये आपके पास एक अनदर रूट है। ठीक है, देर आर सम गुड कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखोगे तो देर आर गुड कॉलेजेस हेयर। उनका एग्जाम पैटर्न भी आप देख रहे हो तो इट इज़ डुएबल।
टाइम भी है अपने पास, देयर इज़ इनफ टाइम, मार्च में जाके पेपर है तो इनफ टाइम है कि आप अपने एलआर को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड खास तौर पे एलआर इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट जो आपका कैट या जैट में दिखता है, ठीक है। एलआर डुएबल है, ठीक है, फॉर द पीपल जिन्होंने स्नैप सीमैट के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं उनके लिए भी दिस एग्जाम इज वन ऑफ द गुड चॉइस, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस अपने को खुले रखने हैं। दीज आर, अब देखो 150 आउट ऑफ 200 इज डुएबल क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जहां पर रिस्क लग रहा है आप पूरा पेपर फुल टू अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द फ्यू कॉलेजेस। एंड ऑल्सो पैरेलली जो है हमारा जो सी मैट MHCT का बैच है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस बैच में बेसिक टू एडवांस देखो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, और ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इस बैच में हम जो है जनवरी तक, ठीक है, जनवरी एंड और द फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक हम इसका पूरा सिलेबस हम लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, एंड पूरा 1 मंथ अपने पास रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। इसमें आपके मॉक टेस्ट होंगे, देयर विल बी 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे आपके, ठीक है। फुल लेंथ मॉक्स मुझे यहाँ पे 10 आपके पास हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा आपके सेक्शनल प्लस मिनी टेस्ट हैं, ठीक है। मिनी टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, ठीक है। 100 प्लस ये रहने वाले हैं आपके पास। प्रैक्टिस शीट्स होंगी हर क्लास के बाद, यू विल गेट अ प्रैक्टिस शीट, उसका टॉपिक टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में, क्योंकि MHCT के लिए वी हैव अ टाइम टिल मार्च। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि जनवरी एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट करके विल जस्ट 1 महीना पूरा प्रैक्टिस पे बिताने का प्लान है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव बैच फॉर द CMAT। जैसे आपको पता है कि ये आपका जनवरी में 25 को पेपर है, तो दिस बैच हैज़ बिन ऑलरेडी स्टार्टेड। इसमें भी जो अपना सिलेबस है ये हमारा कवर हो जाएगा 10th to 15th जैन तक, हम इसको ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। इसमें GK इनोवेशन एंड ऑल द सेशंस आर इंक्लूडेड, ठीक है। डाउट सॉल्विंग इन द लाइव क्लास है, टॉपिक टेस्ट है, मिनी टेस्ट, एंड ये सब आपके पास एवरीथिंग विल बी इन द लाइव मोड रहेगा, ठीक है। ये भी बेसिक टू एडवांस बैच होने वाला है। फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, साथ में हो सकता है CUAT को भी टारगेट कर रहे हो, तो देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस बैच, ठीक है। इसमें CMAT, MHCT, CUT पूरा रहेगा, ठीक है। इवन अगर आप SRCC, GBO या अदर एग्जाम्स, ठीक है, जो अपने कॉलेजेस अपना एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उसमें एप्टीट्यूड आता है, तो दीज बैच आर योर कैन बी योर चॉइस, ठीक है। बैच हैज़ बिन ऑलरेडी स्टार्टेड 27 नवंबर। तो अब सबको क्लैरिटी है कि अपना कैट कैसा हुआ है, तो अपने पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, CMAT है, MHCT है, CUAT है। तो इन एग्जाम्स को इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज बैचेस, ठीक है। कुछ भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग द बैचेस, एनी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो यू कैन गिव अस कॉल ये नंबर्स पे, ठीक है, फॉर एनी काउंसलिंग सेशन कि क्या आपको MHCT देना चाहिए या CMAT या कोई भी अगर डाउट है, तो इन नंबर्स पे यू कैन कॉल बिटवीन 10 to 7 के बीच में आप कभी भी कॉल कर लो। ऑल्सो फॉर अ फ्री गाइडेंस कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या करना है एंड एनीथिंग, तो यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दीज नंबर्स फॉर अ फ्री गाइडेंस सेशन, राइट। तो एट लास्ट वंस अगेन डेट्स आप मार्क कर लो कैलेंडर्स में, डेट्स आउट हो चुकी हैं, 17, 18, 19 डेट्स आर आउट, ठीक है। टाइम अपने पास काफ़ी टाइम है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, एंड स्कोर्स मैंने आपको दिखाई दिया है, पैटर्न समझा दिया है। स्कोर अपने पास ये है टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस, ठीक है। दीज आर सम स्कोर्स, और 200 में से एक ऐसा पेपर डिफिकल्टी वाइज भी ईजियर है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर ये अभी से प्लान्ड करके अगर आप इसको प्लान करो, तैयारी करो, तो बहुत आराम से इट कैन बी इजीली डुएबल, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो सून आई विल कम अप विद अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कुछ एग्जाम में चेंजेस होते हैं एनीथिंग, तो उसके लिए भी आई विल कम अप विद अ वीडियो। तो अभी सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि द डेट्स आर आउट, सो यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर प्रिपरेशन।